Hi students, good morning. This is your Ravi sir. Today we are going to see exercise 2.4, question number 7. The question is given like this: Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. हसन ने दो अलग अलग प्रकार के कपड़े के मटेरियल, स्कूल के यूनिफॉर्म आता है ना, वो दो अलग अलग प्रकार के मटेरियल खरीदे. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर. तो शर्ट मटेरियल एंड पैंट मटेरियल, ट्राउज़र, ट्राउज़र का मतलब यहाँ पे पैंट होता है. तो उन्होंने एक शर्ट मटेरियल ख़रीदा ₹50 पर मीटर, यानी एक मीटर कितने रुपीस में? ₹50 में ख़रीदा शर्ट मटेरियल. एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर. तो ट्राउज़र का मतलब क्या सिखाया मैंने आपको, क्या बताया था? पैंट. तो पैंट खरीदा पर मीटर ₹90. ओके, तो इस तरह से याद रख. फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइस 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल. इसका मतलब होता है हर 3 मीटर के शर्ट मटेरियल कपड़े के ऊपर उन्होंने 2 मीटर के पैंट खरीदा, पैंट कपड़े खरीदा. यानी इसका मतलब ये हुआ है 3 मीटर शर्ट के कपड़े खरीदे तो उसके ऊपर उन्होंने कितने मीटर पैंट के कपड़े खरीदे? तो 2 मीटर ट्राउज़र, ट्राउज़र का मतलब क्या होता है? पैंट. यानी 3 मीटर शर्ट कपड़े के ऊपर उन्होंने 2 मीटर का कपड़ा पैंट खरीदा. इसका मतलब ही सेल्स the material at 12 rupees and 10 sorry, he sells the material at 12% and 10% profit respectively. तो खरीदने के बाद उसने बेच भी दिया है, ख़रीदा है. खरीदने के बाद वो ऑब्वियसली बेचेंगे, बिजनेस करते हैं तो उसने सेल का मतलब होता है बेचना. तब बेचने के बाद उसको प्रॉफिट मिला है. तो कितना प्रॉफिट मिला है? 12%. यहाँ पे हमें रुपीस में नहीं बताया है, परसेंटेज में बताया है. 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली. तो ये 12 एंड 10 दिया है, तो 12 एंड 10, ये 12 किसका है सर और 10 किसका है? तो कंफ्यूज मत होने का. 12 यानी जो अभी हमने पहले किसकी बात कर रहे हैं? शर्ट की. तो इसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिला? 12%. और बाद में किसकी बात हो रही है? ट्राउज़र की. तो ट्राउज़र का कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया? 10%. तो याद रखो, शर्ट के ऊपर 12% प्रॉफिट कमाया और पैंट के ऊपर 10% प्रॉफिट कमाया. हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600. यानी पूरा बेचने के बाद इतना सेलिंग प्राइस है. सेल का मतलब सेलिंग प्राइस, इतना पैसा कमाया, सेलिंग प्राइस. हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय. तो यहाँ पे पूछा है तो ट्राउज़र यानी पैंट के कपड़े उसने कितने खरीदा? 100 मीटर खरीदा, 200 मीटर खरीदा या 50 मीटर की कपड़ा खरीदा, वो हमें बताना है. हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय. दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एज रिटन कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर. इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग करनी है. हमें 1 मीटर के शर्ट मटेरियल का कपड़े उसने कितने रुपीस में ख़रीदा? ₹50, ₹50. 1 मीटर पर मीटर यानी 1 मीटर का शर्ट का कपड़ा हुआ है ₹50. कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल पर मीटर, 1 मीटर का कपड़ा पैंट का कितने रुपीस में पड़ा उसको? ₹90. फिर उसमें नेक्स्ट अगला सेंटेंस में उन्होंने क्या बताया? फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइस 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल. मैंने बताया था हर 3 मीटर के शर्ट के कपड़े के ऊपर उसने क्या खरीदा? 2 मीटर के पैंट के कपड़े खरीदा. यानी 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीद रहा है तो उसके सामने बोल रहा है भाई 2 मीटर का पैंट का कपड़ा दे दो मुझे. तो ऐसा. ओके, दिस इज़ द मीनिंग. तो इसको हम ऐसा बता सकते हैं, यानी इन दोनों का रेशियो ही हुआ. इसका मतलब 3 मीटर के कपड़े, शर्ट के कपड़े के ऊपर उसने खरीदा 2 मीटर के पैंट के कपड़े. तो इसको हम रेशियो में बता सकते हैं, 3:2. ओके, तो स्टार्टिंग रेशियो है तो मैंने क्या शुरुआत किया? लेट, यानी मान के चलिए
3x is the shirt material he bought एंड 2x इज़ द ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट, यानी कितना खरीदा, कितने मीटर की कपड़ा खरीदा हमें नहीं पता है, केवल उसने रुपीज़ दिया है। शर्ट का कीमत इतना है 1 मीटर का, और पैंट का कीमत इतना है, टोटल सेल इतना है, और प्रॉफिट कमाया 12% 10%। यानी यहाँ पे पूरे सम के अंदर कहीं पे भी कितने मीटर कपड़ा खरीदा ऐसा बताया नहीं। लास्ट में पूछा है कि पैंट का कपड़ा कितने मीटर खरीदा, तो इसीलिए हमें इन दोनों का रेशो में लेना है। पहले हमने जो भी देगा वो पहले शर्ट का होता है, बाद में जो भी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है उसको शर्ट पैंट का समझने का। तो पहले मैंने 3x शर्ट का लिया हूँ, 2x जो है पैंट का लिया हूँ। अभी आगे आगे सम करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरा जो भी सम सॉल्व कर रहा हूँ वो किसका लिए सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ शर्ट। तो यहाँ पे हेडिंग रख देता हूँ शर्ट। ओके, तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से SHIRT शर्ट, यहाँ से पूरा आपका सम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले लिखो CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इसको हमने शॉर्टकट में लिखा कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदी कीमत, कितने में खरीदा। CP ऑफ शर्ट मटेरियल, तो 1 मीटर कितने में खरीदा, 50 रुपये, आपको पता था ना। इनटू कितने मीटर कपड़ा खरीदा वो हमें नहीं पता है। देखो शर्ट मटेरियल ही बॉट, इसको क्या माना सर ने, 3x, तो 50 इंटू 3x इज इक्वल टू 53 ज़ा 150, और यहाँ पे x है तो 150x। अभी नेक्स्ट ये CP हो गया। अभी प्रॉफिट इन परसेंटेज, ये परसेंटेज का सिंबल है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया कितना परसेंटेज उसको प्रॉफिट मिला, 12%। क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना। तो अभी ये परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे रुपीस में। प्रॉफिट इन RS का मतलब रुपीस, तो इसको रुपीस में कैसे निकालते, देखो 12%, परसेंटेज का मतलब होता है कभी भी आउट ऑफ 100, यानी हमें आउट ऑफ 100 में फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12/100 इंटू ये CP कितना है, कितना मटेरियल खरीद, इंटू 150। अभी कैंसिलेशन करो, ये दोनों नंबर कौन से टेबल में कटेगा, 50 के टेबल में। 52 ज़ा 100, 53 ज़ा 150। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। कैंसिलेशन आप कैसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये यहाँ पे क्या क्या बचा है, 6 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, 6 3 ज़ा 18, और यहाँ पे x भी बचा है। तो दिस इज़ द प्रॉफिट इन रुपीज़ 18x। नाउ SP ऑफ शर्ट मटेरियल, देखो CP भी हो गया, प्रॉफिट भी होगा, अभी SP निकालते हैं। तो SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट में लिखेंगे SP। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, SP का फॉर्मूला है CP कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमने आगे किया 150x और प्रॉफिट 18x इज इक्वल टू 168x। अभी हम करेंगे ट्राउज़र यानी पैंट के बारे में करेंगे। पहले किसके बारे में किया था, शर्ट के बारे में। अभी ट्राउज़र सेम टू सेम वहाँ पे जैसा किया वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। पहले निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे CP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो पर मीटर उसने कितने में ख़रीदा ट्राउज़र, 90 रुपीज़ इंटू 2x, जो हमने समझा था 2x इज़ द ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट, कितना लेंथ खरीदा, कितना मीटर के कपड़े खरीदा। सो 90 इंटू 2, 92 ज़ा 180x। उसी तरह से इसका भी प्रॉफिट दिया परसेंटेज में, तो कितना दिया प्रॉफिट इन परसेंटेज, 10%। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉफिट इन रुपीज़। तो रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 10% को हम लिखेंगे 10 आउट ऑफ 100, कभी भी परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, इसलिए 10/100 इंटू यहाँ पे CP 180x। तो देखो कटिंग, देखो 10 10 10 10। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पे क्या बचा है, 18 बचा है, यहाँ पे x बचा है। सो दिस इज प्रॉफिट इन रुपीज़। अभी SP फाइंड आउट करेंगे। SP मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल, MATERIAL मटेरियल। तो इसका फॉर्मूला पता है CP प्लस प्रॉफिट। कभी भी SP ढूंढना है तो इसका फॉर्मूला है CP प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट प्राइस आगे हमने देखा 180x प्लस प्रॉफिट यहाँ पे 18x, दोनों मिला के बन गया 198x। तो टोटल SP यानी शर्ट प्लस पैंट, तो 168 प्लस 198x
आगे शर्ट का हमने फाइंड आउट किया तब जाके 168x मिला। अभी यहाँ पे पैंट का हमने ढूंढा 190x। अभी दोनों को जोड़ने पर प्लस करने पर टोटल कितना मिलेगा 366x। फिर टोटल सेल जब उसने पूरा कपड़ा बेच दिया तो उसका कितना अमाउंट मिला, उसके पास कितना अमाउंट पड़ा है 36,600। ओके, अभी तो ये 366 इज इक्वल टू 36,600। देयरफॉर x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 366 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड। 366 वन जा लिखो और ये 2 0 बच गए तो 100, यानी 306 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इतना आंसर मिलेगा 36,600। तो x की वैल्यू हमें मिल चुका है 100। फिर ये x की वैल्यू हमने शुरुआत में माना ना, लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बॉट, ट्राउज़र के लिए क्या माना था 2x, वो रेशियो निकाले थे, मैंने बताया था आपको 3:2। आगे 3 शर्ट के लिए और ट्राउज़र के लिए, पैंट के लिए 2। तो उसने पैंट का ही पूछा इसलिए पैंट का ही निकालने का, शर्ट के बारे में उसने पूछा ही नहीं तो पैंट का ही लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट, या बॉट चलेगा, तो उसने 2x माना ना, 2x हमने, तो 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x। तो 2 इंटू एक्स की कीमत क्या है यहाँ पे 100, यानी x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी पूरा मिला के उसने 200 मीटर की कपड़ा, पैंट के कपड़े खरीदा उसने। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लेंथी सम, बट यू हैव टू try to do it by yourself, then it will be easy for you.